था कि उसकी अंतिम यात्रा में इतनी भीड़ होगी। उसे आखिरी विदाई देने वालों में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल होंगे। ये अंतिम विदाई किसी जवान की नहीं थी, बल्कि एक 45 साल के युवा किसान गजेंद्र की थी, जिसने दौसा से दिल्ली जाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। इस मौत से दौसा जिले के नांगल झामरवाड़ा गांव में शोक की लहर फैल गई। लेकिन इसके अगले दिन जब किसान गजेंद्र का शव उसके गांव पहुंचा तो चारों तरफ मातम ही मातम फैल गया। परिजनों को भनक तक नहीं थी कि गजेंद्र ऐसा कर लेगा। बड़े प्रोग्रामों में भाग लेना, सबसे मिलना जुलना, लोगों के प्रति जो भी है उनकी मदद करना, मतलब काफी जुझारू जागरूक व्यक्ति थे। ऐसा नहीं था कि वो मतलब मैं क्या, यहाँ पे जितने भी लोग शायद जो उनको जानते हैं वो कोई नहीं सोच सकता कि वो कोई ऐसा कदम उठाएंगे कि वो कि सुसाइड जैसी कोई बात कर लेंगे। किसान गजेंद्र की मौत पर हर किसी ने संवेदना व्यक्त की है, लेकिन राजनीति भी उसी रफ्तार से चल रही है। बुरी खबर है, सदमे वाली खबर है। मैं समझता हूँ कोई भी किसान इससे ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठा सकता। सरकार उसको गंभीरता से ले नहीं रही है, इस बात का हम सबको दुख है। और आज देखिए आप कितना हजूम का हजूम उमड़ पड़ा यहाँ पर, क्या लोग सोच रहे होंगे। तो सरकार को अभी आगे आके पैकेज देना चाहिए मेरा। बहरहाल गजेंद्र की मौत पर गहमा गहमी हर तरफ दिख रही है, सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन जिस वक्त और जिस जमीन पर खड़े होकर ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, वो राजनीति में चूर कोई नेता ही दे सकता है। नेता भले ही अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें, लेकिन गजेंद्र के परिवार ने मौत से लेकर अंतिम संस्कार के दरमियान अन्न का एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला। एक किसान के परिवार ने अपना होनहार बेटा खो दिया, बच्चों ने अपने बाप को खो दिया। गजेंद्र ने हमारे किसान, समाज और सियासत को सच का आईना दिखाया है। शायद इस देश में अन्नदाताओं की कद्र सिर्फ वोट बैंक तक ही सीमित है। इनकी परेशानी और जज्बात को सियासत से कोई सरोकार नहीं है। आशुतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दौसा। मृतक गजेंद्र के बहन का कहना है कि जो सुसाइड नोट दिखाया जा रहा है उसे उनके भाई की हैंडराइटिंग नहीं है और उसको नाम दीजिए सुसाइड नोट। क्या वो सुसाइड नोट है? क्या वो वीडियो जो दिखा रहे सुसाइड नोट में ये शब्द होना चाहिए था। मैं आर्थिक तंगी की वजह से जब परिवार को पालन पोषण करने के लायक नहीं, इस वजह से मैं अपनी जान दे रहा हूँ। ये होता है सुसाइड नोट। हाँ, क्या लिखा है उसमें? ये लिखा है मैं 200 जिले के रहने वाला हूँ। जयपुर तक जो सबसे बड़ा पशु चिकित्सालय है उसमें दिखा के लेके आए। इतना एक बार उसके कोई फसल से कोई लेना देना ही नहीं था। हमारे भाइयों का तो कोई को फसल से लेना देना नहीं है, दो और उनको भी कोई मतलब नहीं है। अरे भाई वो तो अपना साफा बांधने का काम इतना बढ़िया था कि 10 साफे बांधे। उधर गजेंद्र की बेटी ने सरकार से अपने भाइयों के लिए नौकरी की मांग की है और कहा है कि अब उन्हें पालने की जिम्मेदारी सरकार की है। हमारे साथ किसान गजेंद्र सिंह की बेटी मेघा है। हम इनसे जानते हैं इनसे पिता आखिरी बार क्या कहकर गए थे। जी, मेरे पिता 4-5 रोज पहले मुझसे मिलकर गए थे, यहीं से जयपुर गए थे और बोल रहे थे कि बेटा मेरी परीक्षा दिलवा के गए थे खुद सीनियर की। बोल रहे थे कि बेटा कि अभी आ जाऊंगा, दीदी की मेरी बुआ जी की लड़की की शादी थी उसमें मिलेंगे। फिर अभी मुझसे कहते थे तू अपना अच्छा रिजल्ट, तेरे पेपर कैसे गए? मैं अच्छा गए। अगर तेरी अच्छी परसेंटेज बनी, जो तू कहेगी वो कराऊंगा तुझे। RS IAS जो तू कहेगी वो बनवाऊंगा मैं तुझे। जी, मैं अपने पिताजी की इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। जी, मैं चाहती हूँ कि हम 3 बहन भाई हैं, हमारी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाए सरकार, हम तीनों को गवर्नमेंट जॉब दे। मेरे चाचा जी हैं मेरे साथ में बैठे हुए हैं, ये दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, उनकी RSC में कार्यरत है। मैं चाहती हूँ कि इनका ट्रांसफर हम आसपास ही हो, जिससे ये हमारी देखभाल कर सके, हमारे परिवार की देखभाल कर सके। हमारे साथ थी गजेंद्र किसान की बेटी मेघा। नवीन शर्मा, जी मीडिया, बांदीकुई। जी मीडिया के हाथ गजेंद्र सिंह कल्याणवत की वो डायरी लगी है जिसमें 2003 से लेकर अब तक गजेंद्र की वो सारी यादें सिमटी हुई है।
गजेंद्र ने किसानों की आवाज को किस तरीके से आगे बढ़ाया, वो सब कुछ इस डायरी में नजर आता है। देखते हैं दौसा से जी मीडिया संवाददाता आशुतोष शर्मा की रिपोर्ट। कहते हैं इंसान के जाने के बाद उसकी कुछ यादें ही उसी के परिवार के साथ रह जाती हैं। एक डायरी, कुछ किस्से। ये डायरी है गजेंद्र सिंह कल्याणवट की, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके कुछ किस्से, उनकी कुछ कहानियां इस डायरी के अंदर हैं। इस डायरी पे आप सबसे पहले देखेंगे रोटी कपड़ा सस्ता हो, दवाई पढ़ाई मुफ्त हो। कुछ यही सोच थी गजेंद्र सिंह की, जो लोगों की परेशानियों को पुरजोर तरीके से सामने रखते थे। एक एक करके इस डायरी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से उनकी जिंदगी के जो उतार चढ़ाव थे उन्होंने इस डायरी में पिरोए हैं। यह है गजेंद्र सिंह की डायरी, जो कुछ कहती हुई नजर आती है। 2003 से 16 अगस्त से शुरुआत हुई, उन्होंने किस तरीके से उनकी छोटी सी जिंदगी की शुरुआत हुई एक एक करके, चाहे वो धरने प्रदर्शन से जुड़े मसले हों। उसमें गजेंद्र सिंह आपको पगड़ी लगाए हुए एक शख्स दिखाई देगा। एक एक करके आपको सभी चीजें इस डायरी के अंदर दिखाई देंगी। कुछ बहुत सारे किस्से ऐसे हैं उनके, किसानों की अनदेखी का आरोप, हर जगह किसानों की बात को रखते हुए नजर आते थे। और अपनी इस डायरी के अंदर, गजेंद्र सिंह की डायरी में, ये कुछ वो अंश नजर आते हैं। सभी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ में उनका मिलना जुलना, उनको साफा पहनाना, बहुत सारे किस्से उनके कुछ ऐसे हैं जो इस डायरी में उन्होंने संजो के रखे हुए हैं। एक एक करके डायरी को अगर हम पलटें तो उनकी बहुत सारी जो ऐसी यादें हैं वो यहाँ पे दिखाई देती हैं। धरने प्रदर्शन से लेके ये कुछ ऐसे जुलूस जहाँ पर वो खुद पगड़ी बांध के आने निकले, लोगों की बातों को सामने रखा। एक बड़ा नाम जो महज अब इस डायरी के अंदर समेट के रह गया है। और ये डायरी सिर्फ ना डायरी है, लेकिन इस परिवार के लिए बहुत सारी कुछ ऐसी यादें हैं जो उनके लिए अब पीछे रह गई हैं। लेकिन इनके परिवार को याद रहेगी ये डायरी, और याद रहेगी गजेंद्र सिंह की ये प्यारी और सुनहरी यादें। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, चप। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रोशन है। रेशम से खिले आप और आप से खिले सब। सुपीरियर सिल्क, सैफरन के गुणों के साथ। इसमें है बेसन जो त्वचा को भीतर से साफ करे, और मिल्क क्रीम जो बनाए त्वचा को इतनी कोमल और दमकदार। सुपीरियर सिल्क, पहले आप। होटल मैनेजमेंट के लिए मेरे पापा के पास नहीं है 10 लाख। होटल खोलेंगे तो साथ में। अरे सीखेंगे ना यार, IIN से।